चलो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व किए थे। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थे, गिवन सेक थीटा बराबर 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने टोटल पिछले वीडियो में बताए थे कि टोटल 6 रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे एक सेक 1 का दे रखा है तो हमें कितना और 5 का निकालना है। तो हम गिवन लेते हैं सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक का रेशियो क्या होता है, h/b होता है। क्या होता है, h/b। तो यहाँ h बराबर कितना है 13, b बराबर कितना 12। तो b बराबर कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे 12 और h बराबर कितना तुम्हारा 13। अब कौन सा बचा, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तुम्हारा कौन सा परपेंडिकुलर बचा है। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें निकालना है क्या, पी निकालना है। पहले इसको इधर लिख लो तो सही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम किसकी वैल्यू निकालना है, पी की निकालना है। तो पी को हम रखेंगे इधर, बी को इधर लेके आएंगे। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, बी जो बी को इस पार लेके आएंगे क्योंकि बी जो है इसके आगे क्या प्लस है, इस इधर लेके आएंगे तो उसके आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हो गया ये। तो एच का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना रहेगा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का कितना दे रखा 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि पी स्क्वायर बराबर कितना होगा 25। अब स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है। तो पी बराबर कितना निकल गया 5, ठीक है। ये आ गया, पी निकल गया। अब हम रेशियो निकालेंगे, जो 5 बचा हुआ है हम निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले चलते हैं साइन यहाँ पे थीटा लिखा होगा तो हम यहाँ साइन थीटा ही लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, उसका रेशियो पी अपॉन क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी का वैल्यू कितना अभी निकाला 5 और एच का कितना दे रखा है 13। एक ये उनसे आंसर हो गया तुम्हारा साइन थीटा का। और दूसरा क्या है तुम्हारा साइन के बाद चलोगे कोस थीटा। कोस का क्या होता है बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी कितना तुम्हारा ये 12 और एच कितना है तुम्हारा 13। ये हो गया, ये आंसर हो गया। अब करते हैं कोट, 10 चलते हैं 10 और एक बचा tan थीटा। 10 का क्या होता है पी अपॉन क्या होता है पी अपॉन बी। तो पी का वैल्यू कितना दे रखा है 5 और बी का कितना रखा है 12। तो एक इसका आंसर हो गया साइन कोस 10। अब कौन सा बचा कोसेक, क्या कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा का पी अपॉन एच। तो इसका हो जाएगा पी अपॉन एच, तो साइन का होता है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी। तो एच का वैल्यू कितना है 13 और पी का कितना 5। 1 2 3 4 और कौन सा बच्चा है, एक बच्चा है कोट, क्या कोट थीटा इजिकल टू क्या होता है कोट का हो जाएगा 10 का पी अपॉन बी होता है, इसका क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा होता है बी अपॉन पी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका बी तुम्हारा कितना 12 और पी कितना तुम्हारा 5। ये आंसर टोटल हो गया। 1 2 3 4 5 निकलना तो एक रखा था टोटल 6 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए बराबर कोस बी देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी है। ये शो करना है कि एंगल ए एंगल बी बराबर है। क्या है इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, क्या है एंगल ए और एंगल बी की एक्यूटेस एंगल है। सबसे पहले देखो जितने भी सब है ये ट्रिग्नोमेट्री में सब राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखो अब कह रहा है कि एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए लिख देते हैं और ये देखो ये 90 डिग्री से छोटा कौन सा ये और ये एंगल है। तो इसको हम ए बना देते, इसको हम क्या करते हैं बी बना देते हैं। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो एंगल ए एंगल यहाँ पे ये फिगर में ये ट्राइंगल में कौन सा एंगल छोटा है 90 डिग्री से, ये और ये है। तो इसलिए हम एंगल ये इसको ये बनाते हैं, इसको ये बनाते हैं। अब बचा कौन सा सी, इसका मतलब 90 डिग्री पे कौन है सी एंगल है, ठीक है। हमने इसको क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिख लिए। अब सच दैट कह रहा है कि कोस ए बराबर कोस बी, सच दैट जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी है देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी हमें शो करना है। तो चलते हम सॉल्व करते हैं। गिवन में दे रखा है तुम्हारा, गिवन में दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। कोस ए बराबर कोस बी ये दे रखा है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे एंगल ए निकालते हैं, कोस ए निकालते हैं। ये जो कोस दे रखा है ना इसको वो निकालते हैं कोस
ए बराबर कौन सा एंगल, कोस ए, कौन सा एंगल, ये एंगल लग रहा है। जब ए एंगल लेते हैं कोस ए बराबर क्या हो जाए, कोस ए का क्या रेशियो होता है, बी अपॉन एच होता है। क्या होता है, बी अपॉन एच बराबर क्या लग सकता है, बी कौन सा होगा, देखो इस एंगल की कौन सा बी होगा, ये तो हाइपोटेनस हो गया। हमने बताया था जो सामने वाला एंगल होता है उसका परपेंडिकुलर हो जाता है। हम इस एंगल को इस लेते हैं, इस अगर एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पी हो जाएगा, और बच्चा कौन सा, ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब तो ए सी तुम्हारा क्या है, बी है। इस एंगल के लिए ए सी क्या तुम्हारा बी है, तो ए सी और एस तुम्हारा कौन, ए बी है। ठीक है, यानी कोस ए बराबर तुम्हारा क्या हो गया, कोस ए बराबर हो गया ए सी अपॉन ए बी। क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, उसी तरह हम कोस बी निकालेंगे, कोस बी, कोस बी। तो इस एंगल के लिए क्या हो जाए, ये सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, और तुम्हारा इसका मतलब ये कौन सा बचा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कोस बी के लिए क्या होता है, कोस बी के लिए बी सी तुम्हारा बी कोस, अच्छा कोस बी का क्या होता है, वही सेम फार्मूला बी अपॉन एच होता है, एच होता है। तो बी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी सी, और ए बी तो है तुम्हारा ए सी, ए एच, ये हो गया। यानी कोस बी बराबर ये दायरा का। हम चलते क्वेश्चन, मान इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कोस बी बराबर बी सी अपॉन ए सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे जो दे रखा है, गिवन में दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी, ये दे रखा है। अब कोस ए का हमने क्या निकाला, ए सी, इसके जगह हम ए सी पुट कर सकते हैं। कोस ए बराबर कितना दे रखा है, ए सी अपॉन ए बी, तो कोस ए के जगह हम ए सी अपॉन ए बी पुट कर देते हैं, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और कोस बी का हमने क्या निकाला, बी सी अपॉन ए सी, कोस बी के जगह हम बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। तो दोनों साइड देखो, ये ए सी अपॉन ए बी बराबर इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। देखो दोनों के नीचे ए सी, एक मिनट, ए बी होगा ना, ये ए बी। ठीक है, ए बी, तो दोनों के नीचे की ए बी है, तो दो सेम नंबर दोनों चाहिए। इसका डिनोमिनेटर में ए बी है, इसके डिनोमिनेटर, ये आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, बचाएगा तुम्हारा ए सी बराबर बी सी। अब फिगर में देखो, ए सी कौन सा, ए सी ये वाला साइड, और बी सी कौन सा, ये वाला साइड। एक चीज़ हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये वाला, अगर दो साइड इक्वल होगा तो ये दोनों उसके सामने जो एंगल बनता है उससे, वो दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि मैं अगर इसे फिगर बनाता हूँ, आपको दिखाते हैं। एक थ्योरम है कि अगर ये जैसे ये एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये बेस, दोनों का बेस कॉमन है, और इसी से ये क्या तुम्हारा, ये साइड इधर गया, इधर साइड गया, तो ये वाला साइड, अगर ये वाला साइड इक्वल होता है तो क्या होता है, अगर ये दोनों साइड इक्वल होता है तो ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह सेम देखो यहाँ पे कि अगर ऐसे ही मान लो कि बेस है, ये वाला इसका इधर गया ये साइड, और इसका इधर ये साइड, अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल बराबर एंगल होगा, तो हम यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाए। तो ए सी बराबर ए बी है, तो इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, हमारा आंसर ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 लिखा है कि इफ़ कोड थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। एक नंबर में दे रखा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये हमें सॉल्व करना है। और सेकंड नंबर दे कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है हम उसको लेकर चलते हैं। गिवेन में क्या दे रखा है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये दे रखा है। और कोट थीटा का फार्मूला रेशियो क्या होता है, बी अपॉन पी। क्या होता है, बी अपॉन पी। इसका तो यहाँ से क्या तुम्हारा बी है, और बी 7 है, और यहाँ पी तुम्हारा 8 है। यानी कि बी इज इक्वल टू कितना है, 7, और पी इज इक्वल टू 8। हाँ, बी बराबर 7, पी बराबर 8 दे रखा है। तो इसका मतलब हमें क्या बच रहा है, तुम्हारा तीसरा एच बचा है। तो हमें क्या एच निकालना है, क्या निकालना, एच निकालना है। किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम से। चल निकालते हैं एच निकालते हैं। एच इसको पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी का कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो एच स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या हो गया, एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे अगर दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 113। कितना हो गया 113, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना 113। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इस पे चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एच बराबर कितना निकल गया हमारा √113, ये निकल गया। बी पी और एस तीनों निकल गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन देख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 + sin थीटा
1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है। तो ये सॉल्व करने से देखो, मैं एक फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ आपको वैसे लग रहा है सेम सेम दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे देखो ए प्लस या माइनस, यहाँ पे क्या है, जो ए है या एक है, यहाँ पे एक, यहाँ साइन है, यहाँ पे साइन, सेम चीज़ है। जैसे यहाँ ए है तो ए है, या बी है तो बी है, बीच में क्या है प्लस और यहाँ पे माइनस, सेम वही चीज़ है। तो इसके बदले अगर ऐसे लिखा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह सेम नीचे भी वैसे ही है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोस, सॉरी यहाँ पे कोस था, कोस, ठीक है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे कोस, यहाँ बीच सिर्फ माइनस है, तो सेम वही फार्मूला में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे है, यानी कि इस तरह है तो हम इस तरह करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ पे रखा हुआ ए प्लस बी, मान लो, या मान लो ए है या बी है, या ए है या बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है तुम्हारा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए 1 स्क्वायर। बी की जगह तुम्हारा क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर। सेम वही चीज़ यहाँ पे कोस, साइन की जगह कोस दे रखा वही चीज़, तो यहाँ पे क्या आ जाए 1 स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, ये ठीक है, ये हो गया। 1 का स्क्वायर कितना 1 और साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला हमने एक ये तो तुम्हें पता चले ए स्क्वायर में बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। और एक और फार्मूला होता है आगे मिलेगा, लेकिन हम लिखवा देते हैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। ये फार्मूला आगे मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी आगे एक्सरसाइज में, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम अगर साइन को इधर लेके कोस को रख देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए, ये 1 है, इधर साइन जो है इस पार है, यानी इक्वल की साइड में है, इसके आगे प्लस है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, हम तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह कोस, क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे क्या 1 माइनस, अगर हम यहाँ पे कोस को साइन को रखेंगे, कोस को लेके आएंगे, क्या साइन को हम रख देंगे यहाँ पे और कोस को इधर लेके, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर आगे कोस हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो नीचे क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर था, 1 माइनस कोस, उसके जगह क्या लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। एक और फार्मूला होता है, मैंने उसको आगे लिखा था टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है, ठीक है। अगर 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इधर भी, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इसका 10 स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, हाँ अब देखो यहाँ पे हमें ये और आज चीज़ हमने बताया था कि एक चीज़ हमने और बताए थे कि 10 का जस्ट क्या होता है कोट होता है, क्या होता है कोट है। अगर हम यहाँ 10 की जगह हम यहाँ लिखते हैं अगर कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जस्ट इसका उल्टा होता है कि नीचे वाला ऊपर हो जाता है तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यहाँ जो ऊपर हो जाएगा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम ये दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो देखो कोट स्क्वायर, यहाँ पे क्या कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, क्या कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा कोट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर, यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है बी अपॉन पी होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दो, क्या इधर भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ देखो बी का वैल्यू कितना हमने निकाल के रखा है, बी का वैल्यू कितना है हमारा हमने निकाला है, बी का यहाँ दे रखा था 7, तो इसके जगह हम 7 पुट कर देते हैं, ठीक है। और पी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 8 पुट कर देते हैं, ठीक है।
ये हो गया, और पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम क्या करते अलग अलग कर देते, क्या करते अलग अलग, 7 का स्क्वायर नीचे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49 और नीचे का 64। ये आंसर निकल गया हमारा फर्स्ट का, कितना फर्स्ट का आंसर ये हो गया 49/64, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब चलते सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट का हमने बताया कोट का क्या होता है B/P होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अपने बी का बराबर अब कितना इसका बी का कितना वैल्यू है वहाँ पे दे रखा है 7 और पी का 8 है, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो 64। ये तुम्हारा सेकंड का आंसर निकल गया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ 3 cot A = 4, तो चेक करना वेदर 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A और नॉट। कह रहा है कि ये जो साइड ये वाला ये जो दे रखा है बराबर इसके बराबर है, चेक करना है क्या इसका वैल्यू जो हम निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो हमें वो चीज़ चेक करना है। तो हम पहले चलो सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। चलो क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दे रखा है कि 3 cot A = 4 दे रखा है, 3 cot A = 4 दे रखा है। तो यहाँ पे जो कोट ये 3 जो है कोट A के साथ क्या मल्टीप्लाई, क्या कोट A के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो हम 3 को इधर लेके आते हैं। जब यहाँ पे * है, अगर 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाता है इस इक्वल के इधर इक्वल के जो नंबर है उसके नीचे क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, इधर आके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है कोट A बराबर इधर 4 है और ये नंबर आके क्या हो जाएगा इधर 3 होकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर * में इस साइड में आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो कोट A का देखो हमने बताया कोट A का रेशियो क्या होता है क्या होता है B/P होता है, क्या होता है B/P। तो इसका मतलब B तुम्हारा कितना है 4 और P तुम्हारा कितना है 3, यहाँ निकल B यहाँ तुम्हारा निकल गया B = 4 और P = तुम्हारा 3 है। तो बच रहा कौन सा H, तो हम निकालेंगे H किससे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है H स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम क्या करेगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू यहाँ पे इधर रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का दे रखा 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। फिर कितना हो जाएगा H स्क्वायर बराबर कितना हो गया तुम्हारा 9 और 16 को जोड़ 25। तो H बराबर क्या हो जाएगा इधर आके स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाता है इसके ऊपर। तो यह 25 का रूट कितना होता है 5, तो इसका मतलब H बराबर कितना निकल गया तुम्हारा 5, H आ गया। अब हम चलते हैं देखो ये इक्वल इधर रखा है, यहाँ ये इधर रखा 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर - sin स्क्वायर ये दे रखा है। तो हम पहले इसको इधर वाले को बोलते हैं LHS, इधर वाले को बोलते हैं RHS। तो पहले हम देखते हैं कि LHS बराबर RHS है कि नहीं, वही चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS को उतारते हैं। LHS मान लेते हैं कि LHS ये है तुम्हारा LHS कितना दे रखा 1 - tan स्क्वायर A और नीचे तुम्हारा दे रखा 1 + tan स्क्वायर A ये दे रखा है, ठीक है। इसको देखते हैं कि 1 माइनस तो 10 का रेशियो क्या होता है P/B, क्या होता है P/B। तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर लगा दो, उसी तरह से हम 1 + P/B हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर लगा दो, ठीक है। हमने स्क्वायर लगा दिया 1 माइनस P का वैल्यू कितना रखा 3, B का वैल्यू कितना रखा 4, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सेम वही चीज़ है 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाए 3 का स्क्वायर 9 और 16, ठीक है। तब हम इसका देखो आगे क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पे देखो 1 है और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है 1/1 माइनस 9/16, ठीक। और यहाँ पे 1 - 1 + 9/16। देखो हमने इसको सॉल्व करने की मतलब आसानी समझने के लिए हमने 1/1 लिख दिया, क्योंकि 1 नीचे कोई नंबर अगर सिंगल रहता है तो उसके नीचे 1 होता है, तो हमने 1 लिखा दिया तो कि तुम्हें आसानी समझने में आसानी हो कि 1/1 माइनस। देखो यहाँ पे नीचे इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 16 है, तो 1 और 16 एलसीएम कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 होगा, ठीक है। 1 को 16 से डिवाइड करो तो 16 होगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस है 16 को 16 से डिवाइड करो तो कितना होगा
1 जो आएगा क्वेश्चन जो आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। तो 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे, वही नंबर है सिर्फ बीच में प्लस है तो हम सिर्फ प्लस कर देंगे। इसका भी एलसीएम कितना होगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और प्लस 9, सेम वही चीज़ है। तो 16 में 9 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 16 में -9 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7 और नीचे कितना है 16, ठीक है। इसका क्या है 16 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा 25 और नीचे कितना है 16। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि क्या था ऊपर 7/16 इंटू कर देंगे, ये 16 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा और ये 25 नीचे रहेगा। देखो नीचे 16 ऊपर से कट जाएगा तो ऊपर बचा क्या 7 और नीचे कितना आ गया 25। ये LHS बराबर, ये LHS हुआ गया तुम्हारा, LHS बराबर कितना हो गया, LHS बराबर हो गया 7/25, ठीक है। अब चलते हैं हम RHS में चलते हैं। RHS में दे रखा RHS राइट हैंड साइड, RHS में राइट हैंड साइड, LHS में लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब cos का क्या होता है B/H, तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन का क्या होता है P/H, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू दे रखा था, कितना दे रखा था 4, तो 4/H का कितना हमने निकाला था 5, तो इसका क्या है स्क्वायर, माइनस P का कितना वैल्यू दे रखा था 3 और H का हमने निकाला 5, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा 25। देखो यहाँ नीचे दोनों का डिनोमिनेटर है, इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, दोनों का डिनोमिनेटर 25 दे रखा है तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 25। तो हम इसको अगर 25 से 25 डिवाइड करेंगे कितना जो 1 क्वेश्चन आएगा ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाए वही 16 ही होगा, बीच में माइनस से माइनस लिख दो, फिर इनसे डिवाइड करें कितना क्वेश्चन आएगा 1 क्वेश्चन को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, तो 16 - 9 करेंगे कितना हो जाएगा 7 और नीचे कितना तुम्हारा 25। ये RHS तुम्हारा कितना हो गया और 7/25 और ये कितना RHS बराबर LHS बराबर 7/25, ये आंसर हो गया। इसका मतलब जो आंसर क्या कह रहा है कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो लिख देना आंसर क्या हो जाएगा यस, क्या हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले राइट एंगल जो कह रहा है हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं और एंगल एट बी पे क्या है राइट एंगल जो 90 डिग्री किस पे बी पे है, तो यहाँ पे समझो ये क्या है तुम्हारा बी है। अब बचा कौन सा तुम्हारा ए और क्या बचा सी बचा, ठीक है। ये तुम्हारा हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब कह रहा है इफ़ अगर tan A = 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकालना है नंबर 1 sin A × cos C प्लस cos A × sin C, सेकेंड cos A × cos C माइनस sin A × sin C, ठीक है। सबसे पहले गिवन जो दे रखा हम उसको पहले लेकर चलते हैं, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व पढ़ेंगे। tan A = 1/√3 दे रखा है, तो यहाँ tan A का रेशियो क्या होता है पता है तुम्हारा, tan का होता है P/B होता है, क्या होता है P/B। तो यहाँ इसका अंदर P तुम्हारा 1 है और B तुम्हारा √3 है, यानी P बराबर दे रखा है 1 और B बराबर दे रखा है √3। अब क्या निकालना है H निकालना है, क्या यानी कि यूँ समझो ये P बराबर 1 B बराबर √3, तो यानी कि अब निकालना है H। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा H² बराबर क्या हो जाएगा P² प्लस B²। तो P तुम्हारा कितना दे रहा है 1 का स्क्वायर प्लस B का कितना √3 देखा इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे रूट है और स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, क्या होता है कैंसिल हो जाता है, बचे अंदर क्या रह गया 3 हो गया, तो कितना 1 और 3 कितना 4, H² बराबर 4। H बराबर क्या हो जाएगा इसके अंदर रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो H बराबर कितना हो गया तुम्हारा 2, H बराबर 2 निकल गया, कितना निकल गया 2 निकल गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है पहला क्वेश्चन दे रखा है
मान ली इसको हम यानी कि ये मान ली कि हम ये कर लेते हैं यहाँ पे p बराबर 1 यानी कि हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये बना लेते हैं कि ये 1 है, ये √3 है, और तुम्हारा h यहाँ पे तुम्हारा 2 हमने निकाला, ये लिख लो हमने ऐसे करके, चाहे इसको यहाँ भी लिख सकते यहाँ भी लिख सकते, हम यहाँ पे यहाँ ये लिख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। और साइन का पता है, साइन का क्या होता है p/h, हमने यहाँ पे कर दिया, इसका रेशियो पुट कर दिया। इंटू कोस का क्या होता है b/h कर दिए। कोस का क्या होता है b/h इंटू साइन क्या होता है p/h। हमने ये इसका रेशियो उतार लिया। अब हम चलेंगे एंगल में, क्या एंगल को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो एंगल, क्या एंगल ए, एंगल ए यहाँ पे कौन सा है, एंगल यहाँ पे ये है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, ये p होगा, ये h है, और ये नीचे तीसरा वाला साइड क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। तो ये p के लिए इस एंगल के p कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए के लिए एंगल p का, एंगल a का क्या हो जाएगा p, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा कितना है 1 बटा 2, h तुम्हारा कितना है हमने 2 निकाला, ठीक है। अब चलते हैं कोस c, एंगल c, एंगल c ये वाला है, तो एंगल c जस्ट सामने वाला क्या p बन जाता है, ये h है, दूसरी साइड का b है, तो b इसके लिए, तो इसका मतलब इस एंगल c के लिए ये b तुम्हारा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना 1, और h तुम्हारा कितना है हमने जो निकाला 2, ये पुट कर दो, फिर प्लस, फिर क्या है कोस ए, कोस ए, आप एंगल ए है, कोस ए लेके चलेंगे। अब एंगल ये, इस एंगल के लिए ये p है, ये b है, और ये c है, तो यहाँ के क्या तुम्हारा b है, तो b इस एंगल के लिए कोस ए के लिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा b, तो √3 अपॉन, और h कितना है तुम्हारा 2 ठीक है। अब देर साइन सी, साइन सी, ये एंगल, इस एंगल के सामने वाला p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा इस साइन के लिए क्या हो जाएगा, p का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, और h का कितना 2 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना जाएगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 हो गया, फिर प्लस √3 को √3 सेम नंबर सेम रूट के अंदर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट खत्म हो जाता है, जो अंदर वाला होता है वो रह जाता है ना, √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और 2 इंटू 2 4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 4 ही होगा, कितना होगा 4 होगा। 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 ही होगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड कितना हो जाएगा 1, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यानी 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन जो आता है उसी को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 से 4 डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 1 आता है, 1 को हम ऊपर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर कितना 3 को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा 4 को 4 से काट दो कितना आंसर हो जाएगा 1, आंसर हो गया फर्स्ट का 1। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे साइड पे कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन है क्या दे रखा है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C करना। तो cos का क्या होता है, पहले इसको उतार ले, इसका रेशियो B/H होता है, B/H इंटू फिर वही B/H माइनस साइन का क्या होता है P/H इंटू साइन का क्या होता है P/H, ठीक है। अब हम चलेंगे एंगल में, तो B/H यहाँ पे कोस है, कोस एंगल कौन सा, ये वाला है, ठीक है, कौन सा ये वाला एंगल। तो इस एंगल के लिए B कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये सामने वाला P हो जाता है, ये तो H है, और ये कितना हो जाएगा B हो जाएगा। इसका मतलब B का कितना हो जाएगा √3, H हमने 2 निकाला था। और उसी तरह यहाँ पे एंगल C, यहाँ पे क्या है एंगल C, ये C है, एंगल C के लिए कौन सा, ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, तो B तुम्हारा कितना है 1, H तुम्हारा 2 माइनस क्या है। अब चलते हैं साइन ए में ये चलते हैं ए के सामने वाला क्या होता है P, एंगल के सामने वाला P, और ये वाला B, और ये H, तो ये तुम्हारा हो जाएगा P तुम्हारा 1 हो गया, और H तुम्हारा क्या 2 था। अब चलते हैं क्या लिखा है साइन C, एंगल C, एंगल C। अब एंगल C वाला ये सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी ये ध्यान रखना जो एंगल होगा उसके सामने वाला P बन जाता है, और ये जो और ये वाला इंक्लाइंड जो है ये तुम्हारा H होता है, और ये तीसरा वाला साइड क्या होता है B हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये P कौन हो जाएगा √3, और यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये √3 इसको मल्टीप्लाई करो, √3 को 1 से √3, ठीक है, और नीचे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 × √3 और 2 × 2 4 हो जाएगा। देखो एक नंबर √3/4 √3/4, एक नंबर के आगे माइनस एक नंबर के आगे प्लस, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0,
ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए राइट एंगल है। क्या एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या एक ट्राइंगल है, कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल हम ट्राइंगल एक बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। और एंगल जो राइट एंगल किस पे, एट क्यू पे, यानी क्यू पे क्या 90 डिग्री है, हमने क्यू बना दिया। अब बचा कौन सा, एक पी बचा और क्या एक और आर बचा, है ना, पी क्यू आर हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एंगल पी दे रखा है एट क्यू पे राइट एंगल ट्राइंगल। अब कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर और 25 दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों का मिला के दोनों कितना दे रहा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ये नहीं पता कि ये कितना है तो हम ये निकालेंगे। चलो दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कौन सा, ये वाला, यानी कि ये हमारा दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये तो फिक्स है, ये हमें पता चल गया कि पी क्यू बराबर, ये पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बट ये दोनों मिलकर के 25 दे रखा है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, तो हम ये पी क्यू बराबर दे रखा है, ये दे रखा है, ये पी आर गिवन में दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको हम मान लेते इक्वेशन 1। क्या मान लेते, इक्वेशन 1। तब देखिए एक तो राइट एंगल ट्राइंगल, इसको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम ये करेंगे। देखो हम क्या ले सकते हैं, पी क्यू बराबर क्या ले सकते हो, अगर पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, मान लीजिए ये बेस है, पी बेस बराबर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये वाला स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस ये वाला होगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस कौन सा इसका जो आर क्यू या क्यू आर का स्क्वायर। यानी कि ये समझो कि ये मान लो ये बी है, क्या ये मान लो कि क्या तुम्हारा बी है, ये पी है, ये मान लो एच है। अगर हम बी बराबर निकालेंगे तो बी बराबर अगर हम निकालना चाहेंगे, यानी कि हम साइड में ऐसे थोड़ा दिखा देते हैं कि अगर बी बराबर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है। यानी ये वाला हम साइड अगर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से कह रहा है कि अगर ये हम निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वही चीज़ हमने लिखा, हमने इसका स्क्वायर किया, पी क्यू का स्क्वायर बराबर, यानी कि पी क्यू क्या तुम्हारा बी का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पी क्यू बराबर दे रखा है तुम्हारा, दे रखा 5, तो इसके से हम 5 कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर बराबर पी आर माइनस क्यू आर, क्या है पी आर माइनस क्यू आर, एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही सेम दिख रहा है, मान लें कि ये ए है और ये क्या है तुम्हारा बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बदले क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो इसकी जो इसी तरह हम इसको ये कर देते हैं, लिख देते हैं उसी इस इक्वेशन के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर एक बार हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दे रहा है 25, तो क्या इसके जगह हम 25 पुट कर सकते हैं, 25 कर दिया। ठीक है, आई इनके साथ इनटू और तुम्हारा ये रह गया पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, ये रह गया। अब हम 20 को इधर लेके आएंगे, क्या करेंगे 20 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 20 यहाँ पे क्या इनके साथ मल्टीप्लाई, इधर है क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचा तुम्हारा पी आर माइनस क्यू आर। 25 को 25 से डिवाइड कितना जो 1 हो जाएगा, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। हमने इसको इधर लिख दिया, इसको काट के जो आया उसको हम इधर लिख दिया। इक्वेशन 2 मान लो, क्या इक्वेशन इसको 2 मान लो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और यहाँ दे रहा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 दे रखा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन एडिंग, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 पहला क्या है तुम्हारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 दे रखा है। हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर आपस में कैंसिल हो जाएगा,
पी आर प्लस पी आर, 1 पी आर यानी कि कुछ नहीं तो 1 है, समझो 1 है तो 1 पी आर और यहाँ पे प्लस है, 1 पी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 पी आर हो जाएगा। इधर 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 2 क्या पी आर के साथ मल्टीप्लाई होता है, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26 और ये 2 आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाता है, कितना हो जाएगा तुम्हारा पी आर बराबर हो गया तुम्हारा 13। क्या हो गया पी आर बराबर 13। तो पी आर तुम्हारा फिगर में कौन सा है, पी आर ये दे रखा है, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो गया 13। अब ये बताओ, अब ये हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें पता नहीं था कि ये कितना ये कितना, अब हमें एक का पता चल गया कितना 13, तो दूसरा हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों मिले कितना 25 हो रहा है, तो कर देंगे। यहाँ देखो क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25। अभी हमने निकाला पी आर निकाला, तो पी आर के जगह हम 13 पुट कर देते, 13 क्यू आर बराबर 25। देखो अब क्यू आर का वैल्यू निकालना है तो क्यू आर को इधर रखेंगे और 13 को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो आंसर कितना हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 में 3 जगह 2 1, कितना हो गया क्यू आर बराबर हो गया तुम्हारा 12, कितना हो गया ये तुम्हारा हो गया 12, क्यू आर बड़ा निकल गया। तीनों साइड का पता चल गया, क्या एच का पता एच का यानी कि हाइपोटेन्यूस का पता चल गया, ये बेस ये सबका तीनों पता चल गया। अब निकालने क्या क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में निकालने बोला, क्या निकालने बोला है वो हम चलते हैं। क्या निकालने बोला साइन पी, क्या निकालने बोला साइन पी, तो साइन का रेशियो क्या था पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच। देखो पी एंगल कौन सा एंगल बोल रहा है साइन पी, मतलब पी एंगल पी बोल रहा है, तो ये इस एंगल के लिए क्या आ जाएगा पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, तो इस एंगल के पी बराबर कितना है तुम्हारा 12, एच तुम्हारा कितना है 13, ये आंसर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा था कॉस पी, क्या कॉस पी, क्या निकालने वाला कॉस पी। देखो कॉस पी इसका हम ट्रायल देंगे कॉस पी, कॉस के लिए क्या हो जाएगा ये एंगल में ये कॉस है, ये पी हो ये बी एच, तो यहाँ पे कॉस कहाँ कॉस का रेशियो क्या होता है बी अपॉन एच होता है ना, बी अपॉन एच। तो इस एंगल के लिए बी ये तो पी हो गया ये बी हो जाएगा, तो बी बराबर कितना रहेगा 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, ठीक है। और एच तुम्हारा कितना है तुम्हारा हमने लगा 13, ये आंसर निकल गया। तीसरा क्या तुम्हारा तीसरा निकालने बोल रहा है 10p, क्या 10p का वैल्यू कितना होगा, 10 का रेशियो क्या होता है पी अपॉन बी होता है, तो इस 10p यानी एंगल p के लिए p कौन सा हो जाए ये हो जाएगा ये b और p, तो p बराबर यहाँ तुम्हारा कितना 12, कितना 12, ठीक है। और b तुम्हारा कौन ये इस एंगल के लिए p ये h ये क्या हो जाएगा b, तो b बराबर कितना तुम्हारा 5, कितना है 5, ये तुम्हारा आंसर निकल गया। तीनों आंसर निकालने पड़ता साइन पी कॉस पी 10p ये तीनों निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 तो क्वेश्चन नंबर 10 तो सॉल्व हो गया। ये एक्सरसाइज पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.1 था, एक्सरसाइज 8.2 करेंगे पूरा अच्छी तरह से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।